मैं वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस रन कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हूँ, 6 महीने हुआ है। और डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी लीड ला रहा हूँ। सेल्स कन्वर्जन ज़्यादा बढ़ नहीं रही है मेरी। कितना पैसा लगाते हो ऐड में? सर ऐड में मैं जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने 500 लगाया था, तो उसमें मुझे 15 लीड आई थी। कुछ फेक लीड रहती हैं, कुछ जो जेन्युइन रहती हैं, तो फिर कन्वर्जन नहीं होता जल्दी से। देखो ध्यान से समझो, कैसे आप क्रैक करोगे इस बिजनेस मॉडल को। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जो भी लोग आपके पास में आएंगे वो आते ही सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप बताओ आपने क्या क्या काम किया है। यस सर। और आपके पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। यस सर। जो है वो भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। यस। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि वो देख करके कहें कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ये बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि सबको काम बढ़िया चाहिए और पैसा कम से कम देना है। कम से। तो पहले आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो इस तरह का काम बहुत अच्छे से कर रहे हों, जो इसमें एक्सपर्ट हों, क्योंकि ये दो अलग अलग स्किल है। एक है फोटोग्राफी, यानी वेडिंग फोटोग्राफी, जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको बेसिक लेवल की आती है। यस। लेकिन आपको मार्केटिंग आती है। एंड देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स जिनको मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता नहीं है, आती। बट फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है। यस सर। इस बिजनेस में आप इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूं, तो मैं समझता हूं कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। वेडिंग फोटोग्राफी में क्या आपको आइडिया है कि लोग कितना कितना चार्ज करते हैं? सर बहुत ज़्यादा चार्ज। बहुत की क्या डेफिनेशन है? करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं। करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे किसको जानते हो आप जो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं? सर जो सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर है, हाँ, वो लाखों रुपए चार्ज, करोड़ों नहीं होगा शायद, लाखों। वैसे आपने बोला ठीक था, लेकिन आप खुद ही डर गए बोल करके। आपको लगा कि करोड़ों शायद ज्यादा हो गए। करोड़ों मैंने रुपए सुना भी था, चार्ज करते हैं। पॉडकास्ट वगैरह में सुना था, बट हाँ, क्लियर नहीं था। सही सुना था आपने। यस सर। जो अच्छी बड़ी लेवल की वेडिंग्स होती है वहां पे एक्चुअल में जो बजट होता है फोटोग्राफी का, वेडिंग फोटोग्राफी का, वो करोड़ों में भी होता है। हाँ सर। और लाखों में तो बहुत हैं बहुत। जो काम कर रहे हैं। 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इसमें मार्जिन कितना होता है? सर मार्जिन काफ़ी अच्छा है। तो अब आपको ये सोचना है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि जो भी आपका कस्टमर है उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियली, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली उनको आपसे क्या चाहिए। मतलब कि आप जो कर रहे हो वेडिंग फोटोग्राफी, वो करने वाले बहुत लोग हैं, उनके पास में 2-4 ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ऑप्शंस है, उनके रिलेटिव्स में भी बहुत ऑप्शन है, नोन में बहुत ऑप्शंस है, आप तो अननोन हो। यस सर। तो उनको एक्चुअल में ऐसा क्या चाहिए जो अगर आपसे उनको मिल जाता है तो वो आपसे काम कराएंगे और कहीं से काम नहीं कराएंगे, क्योंकि वो चीज दे ही नहीं सकते हैं। लगाओ दिमाग। कैन यू डू समथिंग लाइक दैट? सर बहुत अच्छे मोमेंट उनके जो हैं वेडिंग के, जो सबसे अच्छे मोमेंट है वो उनको चाहिए। उसकी क्या डेफिनेशन है? वो तो सभी कहेंगे कि अच्छे मूवमेंट है। मतलब आप भी जा रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन देने, आप कह रहे हो कि मैं 70,000 रुपए चार्ज करूंगा, कोई और है वो कह रहा है मैं 60,000 चार्ज करूंगा। सब कह रहे हैं कि देखो हमने बेस्ट मूवमेंट्स कैप्चर करे हैं, सब अपना बेस्ट काम दिखा रहे हैं। कोई भी अपना घटिया काम नहीं दिखाएगा, सब अपना बेस्ट काम दिखाएंगे, क्योंकि इस लाइन में आपको जज किया जाता है उसके बेस पे नहीं जो आपका सबसे अच्छा काम है, बल्कि उसके बेस पे जो सबसे घटिया काम है। तो घटिया काम को तो दिखाना ही नहीं होता है, सिर्फ अच्छे काम को दिखाना होता है, चाहे कम दिखाओ। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। सामने वाला पूछता है हाँ भाई कितना आपने काम किया है, लो जी मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, और उनकी नजरें जाकर के अटकेगी सबसे घटिया काम पे। ये क्या है? यहां से थूक निकल रहा है, तुमने शूट किया हुआ है, ये कोई शूट करता है ना भैया, हमें तुमसे नहीं कराना। तो जो बेस्ट है वही दिखाओगे ना। यस सर। आप भी और बाकी लोग भी। यस सर। तो उसमें अलग क्या है? वो आपसे क्यों कराएंगे? यही डिफरेंशिएट करना है सर। कैसे करोगे? ये तो सब्जेक्टिव हो गया, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब समझते हो, मतलब ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कह रहे हो कि मेरा काम अच्छा है, वो कह रहा है उसका अच्छा है, वो कह रहा है उसका अच्छा है, और कस्टमर को कुछ भी नहीं पता किसका अच्छा है। कस्टमर को तो एबीसीडी भी नहीं पता। कस्टमर को नहीं पता रहता सर। कस्टमर को तो पता ही नहीं क्या बढ़िया लाइटिंग क्या बेकार लाइटिंग। वो तो बेकार लाइटिंग को बढ़िया बोल देगा। पूरे फेस को चमका दो, वो कहेगा वाह बहुत बढ़िया लग रहा है, और थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट कर दो, लाइट एंड शेडो, वो कहेगा ये क्या है, काला काला कर दिया। यस। अच्छे को बुरा बोल देगा, बुरे को अच्छा बोल देगा। यस। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप उस लीग में आ जाओ जिस लीग में लोग 50-60 हजार रुपए या लाख रुपए चार्ज नहीं करते हैं, 2-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं? क्या उस लीग में आप आ सकते हो? और अगर आ सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई एम नॉट श्योर। आप कहां कर रहे हो ये काम? सर मैं इलाहाबाद से शिफ्ट हो गया हूँ अब लखनऊ में। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा? ऑफिस भी नहीं है अपना, भी ऑफिस नहीं है ना? नो।
तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, सबसे पहले मैं मुंबई में एक वर्चुअल ऑफिस लूंगा। वर्चुअल ऑफिस का मतलब समझते हो यस सर। क्या होता है? वर्चुअल ऑफिस सर, मैंने मतलब देखा यूट्यूब वगैरह पे, सब समझा है, बट एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वर्चुअल ऑफिस आप वो एड्रेस पे आपको मिलता है, वो स्पेस नहीं होता है, कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता है। फिजिकल स्पेस होता है, अच्छा। लेकिन वही फिजिकल स्पेस वो बहुत सारे लोगों को दे देते हैं। दे- एड्रेस एक है बट जी। बहुत लोगों को दिया हुआ है। वो कोवर्किंग में रहता है शायद। कोवर्किंग अलग चीज है, अच्छा, वर्चुअल ऑफिस अलग चीज है। अच्छा अच्छा। कोवर्किंग में तो आप वहां जाके काम करते हो, हाँ जी। वहां जाके बैठते हो, आपको एक वर्क स्टेशन मिलता है। वर्चुअल स्पेस में आपको सिर्फ एड्रेस मिलता है। अगर उस एड्रेस पे कोई कोरियर भेजेगा तो वो कोरियर आपके घर तक वो कोरियर कर देंगे। उसके अलावा वर्चुअल ऑफिस में आपको एक नंबर भी मिल सकता है, वो नंबर पे अगर कोई कॉल करेगा तो नंबर फॉरवर्ड होकर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अच्छा सर। इसको वर्चुअल ऑफिस बोलते हैं, और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, सिर्फ 1,000-2,000 रुपए महीना। तो विजिटिंग कार्ड पे और आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और आपकी वेबसाइट पे, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो, नहीं बनाई है तो बनानी चाहिए, बिकॉज वेबसाइट इज एज गुड एज अ विजिटिंग कार्ड आज की डेट में। दैट इज अ पोर्टफोलियो। यस सर। और वो भी एक दिन में बन जाती है। CMS बेस्ड टेम्पलेट्स होते हैं जिसको यूज करके वो बन जाती है। यस। तो एक बार आपकी बढ़िया वेबसाइट बन जाती है, इंस्टाग्राम पेज बन जाता है, बढ़िया विजिटिंग कार्ड बन जाता है। विजिटिंग कार्ड अब 1 रुपए का भी बनता है, 2 रुपए का भी बनता है और 20 रुपए का भी बनता है। तो 20 रुपए वाला बनवाओ। यस। विजिटिंग कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसके हाथ में जाए वो उस पर थोड़ी देर तक रुके, उसको पलट करके देखे कि भाई ये क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। फिर जब आपका ये तीनों चीजें रेडी हो जाती है, तब आप क्या कर सकते हो, मुंबई जाओ, जा करके वहां पे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं जो वेडिंग का काम कर रहे हैं सेलिब्रिटीज के लिए। अब सेलिब्रिटीज भी 2 तरीके के होते हैं, एक हैं जो बिल्कुल ही टॉप सेलिब्रिटीज हैं, यस सर। उनके लिए जो फोटोग्राफर्स काम करते हैं वो तो आपसे डायरेक्टली अभी नहीं मिलेंगे, यस। हो सकता है मिल भी ले, अगर आप ढंग से जाओगे तो प्रॉपर सिस्टम से अपॉइंटमेंट लेकर के, ईमेल करके, उनको आपकी वेबसाइट दिखेगी, प्रोफाइल दिखेगी, उनको ऐसा लगेगा कि वहां पर लखनऊ में आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो वो भी आपसे मिल लेंगे। और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो काम करते हैं टेलीविजन सेलिब्रिटीज के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनकी वेडिंग शूट करते हैं, वो बड़ी आसानी से आपसे मिल लेंगे क्योंकि उन्हें एडिशनल बिजनेस मिल रहा है। यस। तो आप मुंबई गए, वहां पर जा करके आप 30-40 लोगों से मिले। ये नहीं कि 1-2 से मैं मिला सर कुछ नहीं हुआ, आपने जो बोला था उससे 1-2 में कुछ नहीं होने वाला है। 30-40 से मिलोगे, उसमें से 20-30 मना कर देंगे, कहेंगे नहीं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे बात करने में, ना आपसे टाइप करने में। 40 में से 4-5 ऐसे जरूर होंगे जो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप काम लेकर के आओ, काम मैं करूंगा। तो बोलो कि हमारे पास कस्टमर्स बहुत है, वहां पर काम बहुत है, आप मुझे बताओ मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, मुझे कितना % दोगे? वो कहेगा मैं आपको 20% दूंगा। आप बोलो नहीं 40%, चलो 30% में डन। अब क्या हुआ यहां पर, अगर आप समझ पा रहे हो तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आई थिंक एक अच्छा पोर्टफोलियो, मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। अच्छा या बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, ड्रीम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बन सकता है। कोई भी इंसान है, कैसा भी है, उसको क्या चाहिए? अगर कोई ब्राइड है, वो कैसा लहंगा बनवाती है? वो कहती है उस एक्ट्रेस ने जो अपनी शादी पे पहना था वो तो है 20 लाख का लहंगा, लेकिन मुझे चाहिए 20,000 में, लेकिन चाहिए वैसा ही। वैसे चाहिए। समझे मैंने क्या कहा है? मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये बेसिक साइकी है। यस सर, एब्सोल्युटली। दे वॉन्ट टू लुक एग्जैक्टली लाइक देम। और अगर ऐसे 4 बंदे आपको वहां पर मिल गए हैं जिनसे आपने टाई अप कर लिया है और आपकी वेबसाइट में उनकी डिटेल आ गई है, उनके पोर्टफोलियो के जो बेस्ट शॉट्स हैं वो आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गया है, और आप कहते हो मेरा उनसे टाई अप है, तो अब आप एक पूरी की पूरी रेंज ऑफर कर सकते हो कि आप बताओ आपका बजट कितना है। मेरे पास 20 लाख वाला भी है, 10 लाख वाला भी है, 5 लाख वाला भी है, 50,000 वाला भी है। रातों रात आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचने में शायद आपको 20-30 साल लगते। इसको बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। सर एक वर्चुअल ऑफिस का एक प्रॉब्लम है सर कि क्लाइंट विजिट करना चाहता है ऑफिस। क्लाइंट इतना वेला नहीं है कि वो लखनऊ से मुंबई आएगा। अच्छा, लखनऊ के क्लाइंट के लिए। ओके सर। आप ये काम लखनऊ के क्लाइंट के लिए ही करोगे ना? यस यस सर। मुंबई के लिए तो वो खुद ही कर लेंगे ना, वो आपसे क्यों करवाएंगे? यस सर। उन फोटोग्राफर्स के लिए भी बेनिफिट तब है जब आप उनके लिए कोई ऐसा बिजनेस लेकर के आ रहे हो जिसको वो खुद कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि आप मुंबई में अगर चार्ज कर रहे हो 10 लाख रुपए, यस सर। तो मैं वहां से आपके लिए बिजनेस लेकर के आऊंगा 15 लाख रुपए का।
जिसमें 5 लाख मेरा, 10 लाख आपका, वो बंदा क्यों मना करेगा? यस सर। अब अगर ये बिजनेस आया या नहीं आया, दिखाने के लिए आपके पास में कुछ ऐसा हो गया कि आप लखनऊ के नंबर 1 वेडिंग फोटोग्राफर बन गए यस सर। रातों रात। अब आपके टक्कर में कोई नहीं है। कांट यू सी दैट? ट्राइंग टू सी। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। क्या आ रहा है बताइए। समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। हजम नहीं हो रहा है सर। इसमें मुश्किल क्या लग रहा है? अभी तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है सर। मैं बता देता हूं इसमें मुश्किल क्या है। अगर आप बैठे बैठे सोचते रहे तो बहुत मुश्किल है। यस सर। अगर ये सब कर दिया तो कुछ भी नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी प्रोफाइल एक अलग लेवल पे ले जा रहे हो। प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज है, पैकेजिंग बहुत बड़ी चीज है। इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रोडक्ट। यस सर। सो आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट पैकेजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन। सोचो कि ऐसी टेलीविजन सेलिब्रिटीज जिसका कि वो लड़की टीवी पे शोज देखती है, वो लड़की और उसकी मां, और जिसके जैसा लहंगा बनवाने के लिए, जिसको इंस्टाग्राम पे वो फॉलो कर रही है और जिसके जैसा लहंगा वो बनवाना चाह रही है, उसको ये पता लग जाए कि जिस फोटोग्राफर ने उसकी वेडिंग शूट करी है, उसी फोटोग्राफर से मैं भी अपनी वेडिंग शूट करा सकती हूं। तो क्या पता वो बजट जो अभी 1,00,000-1.5 लाख रुपए है, वो बढ़ करके 10-15 लाख हो जाए। क्योंकि आप कैसे बता सकते हो कि सामने वाले के पास में कितना पैसा है? आपको नहीं पता है। वो अभी कह रहे हैं मेरा 1,00,000-1.5 लाख का बजट है, बट एक्चुअल में देखो उनकी औकात कितनी है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। बजट क्या होता है? हर कोई बोलेगा आकर के मेरा बजट है 1,00,000 रुपए का। व्हाट डू यू मीन बाय बजट? एक है बजट, एक है उसकी पेइंग कैपेसिटी। बजट होता है बोलने के लिए, और बजट सबका कम होता है, किसी का ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा नहीं होता। अगर एक्चुअल में उनकी पेइंग कैपेसिटी होगी 10 लाख, वो बोलेंगे बजट है 50,000। लेकिन जैसे उनको पता लगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो चलो शादी तो एक ही बार होती है ना। मेरा बेटा कह रहा है कि फोटोग्राफी तो अब हम उन्हीं से कराएंगे, तो करा दो। आपका क्या गया? नाम उनका, काम उनका, कमीशन आपकी। और प्लस एक बार भी ऐसा एक काम आपने कर लिया तो आपका लेवल कहीं और ही पहुंच चुका है। क्योंकि अब जो लेवल का आपको काम मिलेगा वो उसी लेवल का होगा। हर लेवल पे लोग एग्जिस्ट करते हैं। लोग फोटोग्राफी में 5,000 भी चार्ज करते हैं, 50,000 भी करते हैं, 5 लाख भी करते हैं, 50 लाख भी करते हैं, 5 करोड़ भी करते हैं। जिस सर्कल में आप घुसते हो उसी सर्कल के लोग मिलते हैं, क्योंकि वहां पे उसी तरह के लोग आते हैं उस वेडिंग में। तो जिस लेवल पे आप काम करोगे उसी लेवल पे आप अटक जाओगे। तो इस लेवल को बढ़ाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। यस सर। बिना कुछ करे। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप खुद जाओ और जा करके उन सेलिब्रिटीज का शूट करो, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट जो करते हैं, अगर उनको उनका फायदा नजर आया तो वो तो आपसे टाइप कर लेंगे ना। अब वो जो फोटोग्राफर्स हैं वो आपसे तब टाइप करेंगे जब उनको लगेगा कि आपका और उनका लेवल सेम है। तो जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उससे पहले आप रिसर्च करो कि वो फोटोग्राफर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। देखो उसका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है। आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। देखो वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के जूते पहनता है, किस तरह की दाढ़ी है, किस तरह का चश्मा है। क्या उसको आप कुछ हद तक मैच कर सकते हो? तो वो इंसान जैसे ही आपसे मिलेगा, इमीडिएटली उसके माइंड में एक बायस क्रिएट हो जाएगा कि ये मेरे जैसा है तो मैं इसको पसंद करता हूं। अब यहां पे साइकोलॉजी बीच में आ गई है। यू कैनॉट सेल एनीथिंग टिल द टाइम यू एक्चुअली अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, वेदर नोइंगली और अननोइंगली। क्या कुछ क्लियर हो रहा है? सर काफी कुछ क्लियर हो रहा है। काफी कुछ क्लियर हो रहा है। तो उस इंसान से मिलने से पहले आप अपनी अपीयरेंस को जैसी बनाओगे कि उस इंसान को लगे कि ये तो मेरे जैसा है। तो जो जिसके जैसा होता है उसको अपने आप ही वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। तो अगर उस इंसान को आप पसंद आ गए तो वो आपसे टाइप करेगा। अगर उसने आपसे टाइप कर लिया और अपने काम को आपकी वेबसाइट पे अपलोड करने की परमिशन दे दी, तो आपका काम तो ऐसे ही हो गया बैठे बैठे। अब आपने सीधा जाकर के बेसिक साइकी को हिट कर दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी।